हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के पेडे लोन की। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में पेडे लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपके लिए कि हम कोटक महिंद्रा बैंक में पेडे लोन कैसे ले सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसके चार्जेस हैं और ये कितने टाइम के लिए हमें मिलता है। अगर हम पेडे लोन लेते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, इस प्रकार की जानकारी तो हम समझेंगे ही। साथ में हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को कोटक महिंद्रा बैंक में पेडे लोन नहीं मिल रहा है तो कैसे हमें ये लोन मिल सकता है, इसके लिए हम क्या करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के पेडे लोन के बारे में सारी जानकारी को विस्तार से। पहले हम बात करते हैं कोटक बैंक के इस पेडे लोन की, ये किस प्रकार का लोन है। तो देखिए, ये आप पर्सनल लोन बोल सकते हैं, लेकिन ये एक एडवांस सैलरी लोन है। कोटक महिंद्रा बैंक के इस लोन का पर्पस है कि कभी इमरजेंसी में अगर आपके लिए कुछ छोटे अमाउंट की जरूरत है या फिर आपकी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही, सैलरी आपकी लेट हो गई है और आपको क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना है, कुछ बिल भरना है, खर्चे हैं आपके, तो आप पेडे लोन ले सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो पेडे लोन को आप एडवांस सैलरी लोन भी बोल सकते हैं। और पेडे लोन में कोई हाई अमाउंट नहीं मिलता है आपको। यहाँ पर आपको 3,000 रुपए से लेकर के और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है आपकी सैलरी के हिसाब से। जितनी आपकी सैलरी होगी उसका 50% के आसपास यहाँ पर आपको लोन मिलता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका कोटक बैंक में सैलरी अकाउंट होगा तभी आपको यहाँ पर लोन मिलेगा ये वाला। एक्चुअली मेरा सैलरी अकाउंट भी नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक में, फिर मुझे कई बार पेडे लोन के ऑफर आए हैं मेरे अकाउंट पर, तो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा कोटक महिंद्रा बैंक की जो वेबसाइट है वहां बताया गया है कि आपको सैलरी के आधार पर ही पेडे लोन मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है। पेडे लोन अगर आप लेते हैं तो आपको याद रखना है ये लोन आपको एक निश्चित तारीख को फिक्स एक अमाउंट में पे करना पड़ता है, यानी आप इसकी ईएमआई नहीं बना सकते हैं। इसका सिंगल इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर आपको लोन मिलता है वो आपको एक बार में भरना होता है। पेडे लोन इमरजेंसी में बहुत काम आता है, इंस्टेंटली आपको मिल जाता है, तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा। कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, किसी प्रकार की केवाईसी वगैरह भी नहीं करना पड़ता है। इंस्टेंटली आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, पेपरलेस तरीके से आपको ये लोन मिल जाता है। और इस लोन को लेने के लिए किसी प्रकार के इनकम प्रूफ की भी आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि विदाउट इनकम प्रूफ के ही हम इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट की, तो कोटक महिंद्रा बैंक के इस पेडे लोन पर आपका इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से स्टार्ट होता है और फिर ये आपकी प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग अलग भी हो सकता है। आप एवरेज मान के चल सकते हैं कि आपको 10-12% के आसपास यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कोटक महिंद्रा बैंक में पेडे लोन कौन कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। देखिए, ये एक प्री अप्रूव बेसिस पर आपको मिलता है लोन। तो इसके लिए आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का पहले से कोई अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का 811 क्लासिक अकाउंट है, 811 सुपर अकाउंट है या कोई सैलरी अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है तो आपके लिए लोन मिल सकता है। अगर अकाउंट नहीं है अभी तक आपके पास, आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आपके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इस लोन को अप्लाई करने की सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास कोई अकाउंट होना चाहिए। सेकंड चीज, आपके लिए पेडे लोन का अकाउंट पर ऑफर मिला हो, क्योंकि विदाउट ऑफर ये लोन आपको बेसिकली नहीं मिलता है। अब आपको पेडे लोन का ऑफर मिला है कि नहीं मिला है चेक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। पहली बात तो अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक ने पेडे लोन दिया होगा तो आपके कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में या कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में शो हो जाएगा ऑफर वाले सेक्शन में। आप प्रे अप्रूव ऑफर पे क्लिक करते हैं तो आपके लिए जितने प्रे अप्रूव ऑफर मिले होंगे अकाउंट पर सारे आप चेक कर सकते हैं। तो अगर पेडे लोन का ऑफर आपको मिला होगा तो आपके अकाउंट में आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा बैंक अगर आपको पेडे लोन का ऑफर देता है तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर आपको अपडेट करना शुरू कर देता है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको प्रे अप्रूव ऑफर मिला है और आप चेक नहीं कर पा रहे तो आप कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। गूगल पे सिंपल आप सर्च करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पेडे लोन, तो वेबसाइट आती है, उस पर क्लिक करके चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी को जानकारी भर करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक में पेडे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं इस लोन को हम अप्लाई कैसे करें। तो ये लोन अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक के एप्लीकेशन में या ईमेल आईडी पर या किसी प्रकार से कहीं ऑफर शो हो रहा है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अपने लोन का अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, सारी जानकारी आपको शो हो जाती है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्या प्रोसेसिंग फीस है, आपके सामने आपका एग्रीमेंट आ जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट करेंगे और 5 मिनट के अंदर आपका लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ये पैसा आपके कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में आता है। जब भी आपको इसका रिपेमेंट करना होता है तो आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से ये ईएमआई का पैसा कट जाता है और ये पैसा आपको 1 महीने के अंदर वापस करना होता है बैंक के लिए। तो अगले महीने की नेक्स्ट तारीख आपको शो हो जाती है, एक फिक्स डेट, उस डेट को आपको वापस करना पड़ता है। बाकी आप गूगल पे सर्च करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पेडे लोन,
अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर आपको ऑफर मिला है तो आप वहां से भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके लिए लोन का ऑफर नहीं मिल रहा है, काफी समय से अपने अकाउंट को यूज कर रहे हो, लोन का ऑफर नहीं मिल रहा है, तो क्या करें जिससे कि हमें लोन का ऑफर मिल जाए। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जिसे आपको याद रखना है, जैसे कि अपने अकाउंट को आपको रेगुलर यूज करना है। अपने अकाउंट में आप हर महीने कुछ अमाउंट लीजिएगा, कहीं से आपका पेमेंट आ रहा है, सैलरी आ रही है। अगर आपका किसी अदर बैंक में सैलरी अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट को चेंज करके कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में सैलरी ले सकते हैं। अगर आपकी कंटिन्यू सैलरी आती है तो कुछ ही टाइम के अंदर आपको कोटक महिंद्रा बैंक पेडे जैसे लोन ऑफर करना शुरू कर देता है। बाकी अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है तो अपने अकाउंट को आप यूपीआई के लिए यूज करिएगा। पेमेंट आ रही है अगर आपकी कहीं से तो वो लीजिएगा इस अकाउंट में। कोई व्यक्ति अगर आपको पेमेंट भेज रहा है तो अपने कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में रिसीव करिएगा पेमेंट। जो भी आपके खर्चे हैं तो अपने कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट से करिएगा, जिससे कि बैंक को लगे कि आप रेगुलर अकाउंट को यूज कर रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसा आता है, पेमेंट आती है, तो उसके आधार पर बैंक आपको प्री अप्रूव ऑफर दे सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है अभी तक, तो सिविल स्कोर को बिल्ड करिएगा। कोई आपकी अगर ईएमआई ड्यू है उसका पेमेंट करिएगा, टाइम पर अपने लोन भरिएगा, जिससे आपका सिविल स्कोर अच्छा बन जाए। सिविल स्कोर अच्छा होता है तभी कोई बैंक हमको प्री अप्रूव लोन के ऑफर देता है। बाकी आप कोटक महिंद्रा बैंक के 811 मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में जाकर के अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, जिससे कि बैंक के लिए आपका सिविल स्कोर मालूम हो जाएगा, तो बैंक के लिए आपको प्री अप्रूव ऑफर देने में बड़ी आसानी हो जाती है। अगर मैं बात करूं चार्ज एंड फीस की, कि अगर हम पेडे लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चार्जेस एंड फीस हमको देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहली बात तो इंटरेस्ट देना पड़ता है 10 से 12% के आसपास। ये इंटरेस्ट अलग अलग होता है हर प्रोफाइल के हिसाब से। तो जब आप लोन अप्लाई करने जाएंगे उसी समय आपके लिए मालूम चल जाएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट लग रहा है। बाकी यहाँ पर आपको 2 से 2.5% तक प्रोसेसिंग फीस भी लग सकती है। बाकी देखो, अगर आप टाइम पर लोन का ईएमआई नहीं भरते हो, यानी कि इसका पेमेंट नहीं करते हो वन टाइम में, तो आपको यहाँ पर चार्जेस लग सकते हैं। और लेट पेमेंट चार्जेस आपके लोन के अमाउंट के हिसाब से तय होते हैं। बाकी देखो, अगर आपके अकाउंट से इस ईएमआई को ऑटो डेबिट करना है और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है, तो बैंक आपके अकाउंट पर ऑटो डेबिट फेल्ड होने का चार्जेस भी लगा सकती है। तो अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखना, आपको एक निश्चित डेट को इस लोन को भरना पड़ेगा। यहाँ पर ईएमआई का ऑप्शन नहीं मिलता है हमारे लिए, तो टाइम पर इसका पेमेंट कर देना, वरना कुछ चार्जेस आपको लग सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक में कोई पेडे लोन का ऑफर मिला है आपके अकाउंट पर या नहीं। अगर कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा।